Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई पनवेल क्षेत्र में वैक्सीनेशन तेजी से होने के लिए पालिका प्रयत्नशील है। वैक्सीनेशन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए खारगा सेक्टर 34A में पैराडाइज ग्रुप के साई मन्नत सोसाइटी ने आज से सोसाइटी में ही वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है। इस ड्राइव के लिए पैराडाइज ग्रुप ने सहकार्य किया है। तकरीबन 750 लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन ड्राइव होने वाला है। साई मन्नत ये रायगढ़ जिले की वन ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी भी है जिन्होंने अपनी सोसाइटी में वैक्सीनेशन ड्राइव रखा है। पनवेल महापालिका के पूर्व आयुक्त और अब ठाणे महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख और पैराडाइज ग्रुप के एमडी मनीष पटीजा के हाथों से यह वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया गया। इस ड्राइव को पनवेल महापालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने विजिट दी। उन्होंने इस वक्त उपस्थितों को कोविड और म्यूकरमाइकोसिस को लेकर मार्गदर्शन पर जानकारी भी दी। इस वक्त उपस्थितों ने वैक्सीन भी ली और इस आयोजन को लेकर सोसाइटी मेंबर्स को धन्यवाद भी दिया। Thanks to Sai Mannat Provisional Committee, which has organized this wonderful camp within our premises. I've heard stories about how people have to stand in long queues and in the sun to get this vaccination, but our PC and all our other people who have helped this vaccination drive need to be specially mentioned. Thank you so much. This is a great step towards eradicating or fighting against this COVID disease. Thank you. Hi, myself Poonam Tomar, residing in Mannat, Sai Mannat, A2301. I'm really thankful to my society, the PC members, each and every one of the society members for organizing this wonderful camp in our society done by Apollo. I'm really happy that in my society itself I have been vaccinated today, and thank you very much everyone. पैराडाइज ग्रुप ने इस ड्राइव के लिए सोसाइटी को मदद की है और इस इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने सोसाइटी की सराहना भी की है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारी और वैक्सीन लिए हुए सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स वेरी प्राइड मोमेंट फॉर आवर पैराडाइज फैमिली दैट आई इनवाइटेड हियर। सोसाइटी बन जाने के बाद, हैंडओवर करने के बाद फिर भी हमारे बीच में इतना प्रेम अभी भी बरकरार है और बरकरार रहेगा। इस तरफ से एक तरफ से आदमी कदम आगे नहीं बढ़ते, दोनों तरफ से इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं तो अकेला हूँ, मेरा स्वार्थ है कि आप वापस गए होंगे, वापस किसी को भेजोगे तो मुझे लेना नहीं है। लेकिन आप लोगों ने भी दिल से पैराडाइज को अपना समझा, उन्हीं की गलतियाँ भी की होंगी, कुछ चीज़ों में फर्क भी हुआ होगा समझने समझाने में। बट आज जब मैं इधर आया तो आते हुए यही सोच रहा था कि जब मैंने आपने सबको घर बेचे हमने, तभी आप एक इंडिविजुअल फैमिली थे और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार क्रिएट करके है। और वो परिवार इस दुख के समय में, ये कोई खुशी का समय तो नहीं है जो कोरोना का है, बहुत सारे लोगों के घरों में किसी की तबीयत खराब हुई, किसी के देहांत हुआ और लोग एक दूसरे से प्रॉब्लम मिल नहीं पाए। लेकिन इन 350 फैमिलीज ने आपस में जो एक एकता रखी और आपस में जो सब लोगों का साथ रहा, तो मुझे लगा नहीं कि किसी को अकेलापन यहाँ महसूस हुआ। ये सब क्रेडिट है ना आप सब लोगों को, स्पेशली कमेटी मेंबर बनना सबसे डिफिकल्ट है। मतलब हमारे भी बोलते हैं कि कोयले में हाथ डालने वाला था, क्योंकि आप जब कुछ करते हो तो ही गलती होती है। जब आप कुर्सी में बैठे रहोगे हाथ बांध के तो कुछ गलती होनी है। तो काम करने वाले से ही गलती होती है और उसी में ही बोला जाता है और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। लेकिन हर सोसाइटी में आप जैसे लोग होने चाहिए जो कमेटी में आगे आके दो शब्द सुनने को भी तैयार हो, लेकिन फिर भी काम करने को, कहाँ रुकने को, किधर भी वो लोगों का स्टेप आगे रुकता नहीं। इन सब चीज़ों के लिए मैं दिल से आज इस कोविड के सिचुएशन में आप लोगों ने जो तकलीफ के टाइम पे एक दूसरे को हाथ पकड़ के जो काम किया, उसमें स्पेशली इतने सारे डॉक्टर्स हमारी साई मन्नत के जो मेंबर्स हैं, वो स्ट्रेंथ है साई मन्नत की। सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल, जो जिसकी वैल्यू शायद कंट्री के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी नहीं समझती, जो अभी समझा है कि मेडिकली इंडिया कितना और आगे जाना चाहिए। तो इस समय में सब डॉक्टर्स फिटनेस ने एक अच्छा रोल अदा किया है और उसमें स्पेशली देशमुख साहब जैसे बहुत सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, IAS ऑफिसर्स, इनके स्टाफ ने ऐसी घड़ी में जब हम लोग घर पे बैठे हुए थे, ये लोग बाहर वॉरियर बन के अपनी लाइफ को रिस्क में लेके, फैमिली को रिस्क में लेके आप हम जैसे बहुत लोगों की सेवा की है। अब बड़ी कंट्रोल में है, शायद बहुत लोग भूल गए होंगे कि 1 साल पहले क्या था, बहुत लोगों को याद भी होगा।
लेकिन उस समय पे घर से बाहर निकलने को समझिए हर इंसान की फैमिली हाथ जोड़ती होगी कि मत जाओ, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी कहीं छोड़ी नहीं। साहब रोज सैटरडे संडे में भी ऑफिस जाके बैठे। मैं तो आपके मुंह पे ही आपकी तारीफ करूंगा आपकी। तो इट्स अ वेरी प्राइड मूवमेंट अगेन कि आप जैसे ऑफिसर, देखिए ऑफिसर्स होना कोई बड़ी बात नहीं, हर बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन साई मन्नत में आप जैसे इतने दिल के अच्छे लोग, डाउन टू अर्थ, लोगों को समझने वाले, उनके परिवार को अपना परिवार समझने वाले, इन लोगों को बैक ऑफ माइंड में एक स्ट्रेंथ है कि पनवेल म्युनिसिपल कमिश्नर गणेश देशमुख साहब जैसे ऑफिसर इस सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी प्रकार के दुख सुख के लिए वो हमारे लिए खड़े रहेंगे। ये साई मन्नत की आप एक स्ट्रेंथ बने हो। हम ये दुआ करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय साई मन्नत में ही बिताएं। मैं तो ज़्यादा ही बोल दिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज का आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। हम लोग अभी मैं 3 साल से यहाँ मन्नत में रहता हूँ, तो रेदर देन कमिश्नर आई एम वन ऑफ योर पार्टनर, वन ऑफ योर नेबर, वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड। तो अभी चेयरमैन साहब भी लास्ट वीक मुझे मेरे पास आए और उन्होंने इरादा बता दिया कि भाई अपने को सोसाइटी में वैक्सीनेशन करना है। आइडिया उन्होंने फ्लोट की। मैंने बोला आज ही मैंने थाना की पॉलिसी ड्राफ्ट की है, आपके कमिश्नर सर को मैं फॉरवर्ड किया, तो शायद वो कल परसों डिक्लेयर करेंगे। तो बराबर एग्जैक्टली आई थिंक दूसरे दिन वो पनवेल की पॉलिसी डिक्लेयर होगी। वो हिसाब से पहली या दूसरी सोसाइटी होगी वैक्सीनेशन। सेकेंड एकदम ये बहुत ही अच्छा मौका है। दूसरी बात है, हम लोग बाकी जैसा त्यौहार मनाते हैं यहाँ पे, मैंने गए 3 साल से देखा है, वो तो आप 31 दिसंबर मनाते हैं, बाकी भी होली है, तो बाकी भी छोटे मोटे भी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं सभी। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम है, to having the awareness of the responsibility and with a good response to people। तो ये एक अलग टाइप का है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने 1.5-2 साल पहले आपसे बात किया था कि भाई अगर जरूरत थी तो अपना ये दिस इज अ वेरी गुड क्लब हाउस, वेरी नाइस, तो इसमें हम लोग 10-5 बेड ऐड कर सकते, कोई इमरजेंसी आ जाए। तो शायद उस वक्त एक डर सा था दिल में कि भाई ऐसा कुछ करेंगे तो यही कोरोना फैल जाएगा या कुछ भी हो सकता है, कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं। तो वो तो आज अभी सिद्ध कर दिया कि वो तो निकल गए। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और सबको वैक्सीनेट करेंगे। मैं चाहूँगा कि जैसा भी यहाँ पे हम खड़े हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं तो एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत सारे टैक्स फंक्शन करता हूँ, बहुत सारी सोसाइटी हमारे अपोल के बाद में क्रिएट होती है, बहुत से बिल्डर्स काम करते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। हम लोग एक ज़्यादा एक साइजेबल अमाउंट देके उसको खरीदते हैं, हाँ उसके लिए लॉन्च करते हैं, इतना करते हैं। और एक दरअसल ये देखा जाता है कि बिल्डर निकल जाने के बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता। तो ये थोड़ी कहानियाँ इसलिए है कि मेंटेनेंस तो बिल्कुल होना चाहिए, वो जिम का रहे, क्लब हाउस का रहे, सराउंडिंग एरिया का रहे, पेड़ पौधों का रहे। तो इतना पैसा हमने पे किया है, तो उसके आगे में अगर इसका मेंटेनेंस नहीं प्रॉपर रखेंगे, अपना समझ के नहीं रहेंगे, तो ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा। 10 साल के बाद भी ये कुछ नहीं बचेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे प्रोग्राम हम यहाँ पे कर पाएंगे। मतलब आप लोगों की टीम आ गई, उनको भी लगा कि मैं हमारे स्टेटस का क्लब हाउस है, तो चलो आपने भी चले जाएगी, ये भी एक फीलिंग रहता है। वहाँ पे जाने के बाद में कुछ नहीं, इधर से पसीना आ रहा, उधर से पसीना आ रहा, डॉक्टर पीपी किट पहनेगा, बोलेगा भाई उधर अभी 100 हो गए, अभी मेरे को उधर शुरू है। नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग, तो इसको एक एज इट इज अपने को मेंटेन करना अपनी जिम्मेदारी है। तो चेयरमैन साहब का ये जो कदम है एकदम अच्छा है, तो हम लोगों ने उनको साथ देना चाहिए। अननेसरी हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर रहता है, ऑडिटिंग नेचर, इसमें अच्छा कुछ दिखना ही नहीं। आज की बात ले लो कि भाई परसों आशीष और चेयरमैन परेशान हो गए, बोले सर हम थोड़े मुंह पे गिर गए, बोले उनका स्पेसिफिक शब्द है रिपीटिंग। तो क्या हुआ है, वो मुंह पे गिर गए, तो बोले यार सर हमने 850 का पैकेज मुझे पेमेंट भी हो गया 750 का, हमको 500 नहीं मिला है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं पूरा 25-30 लाख का शेयर चलाता हूँ, मैं उठाने में। तो हर एक को लगता है मेरा वैक्सीनेशन होना चाहिए, सवेरे 3 बजे लोग लाइन पे रहते हैं, तो क्या पॉसिबल है जितनी कतार आ गई उनको मिलना? तो आप 10 साल 15 साल पीछे जाइए, जो हम मूवी के लिए जाते थे लाइन में लगते थे, क्या पॉसिबल था सबको मूवी की टिकट मिलना? आज इसलिए आसान से मिलता है कि बहुत सारा मार्केट में
एंटरटेनमेंट मीडिया अवेलेबल है, मतलब एक ही मॉल में एक ही थिएटर के बाजू में स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 अवेलेबल है। वो जमाने में नहीं था, 15-20 साल पहले एक ही थिएटर रहता था, एक ही शो रहता था, तो भीड़ रहती थी, तो सबको टिकट नहीं मिल सकता। सेम थिंग हैपेंस विद दिस सेम वैक्सीनेशन। तो सभी को एक दिन में वैक्सीनेशन करना आसान नहीं है, अदरवाइज हम ही लोग करवाते थे। तो अभी आज 500 हो गए, 250 रहेंगे, 2-3 दिन में वो भी हो जाएगी। उसके बावजूद भी और कुछ लोग रहेंगे कि जिन्होंने पार्टिसिपेशन आज दिया नहीं, उनको बाद में कुछ लैगार्ड्स रहते, कुछ फॉरवर्ड्स रहते, कुछ देखते कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, हम उसके बाद में डिसाइड करते हैं। उनको भी लिस्ट बना दीजिए, सो दैट अपने 100% सोसाइटी हो जाएगी। और ये आपका अच्छा ही शेड्यूल है, अच्छे प्रोग्राम है, तो हमेशा हमारी शुभकामनाएं रहिए रिगार्डिंग दिस पैराडाइज ग्रुप। तो अभी इनके मुंह पे इनकी तारीफ करना चाहिए। आदमी एखादे क्रिमेशन में गया तो जाते जाते भी क्या बुरा बोलना, या कोई इनाग्रेशन में आया तो मुंह पे क्या बुरा बोलना, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पे पोस्टिंग मेरी हो गई तो मैंने कम से कम 8 दिन बहुत सारी सोसाइटीज खाली करके देखी कि रहना क्या है। कमिश्नर बंगलो वाज अंडर डेवलपमेंट, तो रहने के लिए वो प्लॉट लिया था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था, कहीं तो भी रहना चाहिए। तो आई हैव सिलेक्टेड दिस वन। तो इनकी मेरी मुलाकात मेरे सिलेक्शन के बाद में, और जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, दैट फ्लैट डज नॉट बिलोंग टू पैराडाइज ग्रुप। वो रहता है कवाड़े करके, और वो जिस लेडीज का फ्लैट है उसका भाई एक डिप्टी कलेक्टर है, और रेफरेंस आई एम गिविंग। वो डिप्टी कलेक्टर मेरा कॉलेज का दोस्त है, एंड ही इज फ्रॉम कोल्हापुर, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। तो 1988 से 1992 ग्रेजुएशन, 92 to 95 उसका भाई मेरा क्लासमेट था। अभी वो डिप्टी कलेक्टर है, नागपुर में पोस्टिंग है उसकी। तो उसने सजेस्ट किया मेरी बहन का आप देख लीजिए, देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। तो आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं जैसा मैंने शुरू में बोल दिया कि भाई आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। मेरे माता जी का भी बीच में देहांत हो गया, तो वो समय भी आप लोग सभी लोग आए। उस वक्त वो कोई वोट ऑफ थैंक्स करने का कोई समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, कि इसमें मिक्स नहीं हो पाया। तो मैं आज दिल से आपका वो भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि आप लोग आए, हमारे दुख में शरीक हुए। उस वक्त भी आज मैं पार्टिसिपेट होकर हमको हमारी फैमिली को एक थोड़ा सी स्ट्रेंथ दी। तो इसके बाद में भी जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हम जरूर आएंगे। आज के ये जो वैक्सीनेशन कैंप है, तो हमारे साई मन्नत की तरफ से अपोलो के साथ मिलकर हमने कर रहा है। And this is very humbling experience for us with so many people and so many requests. We may not be able to complete all the things or all the food, but whatever we have been doing, we are expecting that we will be taking few more in coming days or coming weeks. And this was really a good job by Apollo, and thanks to our residents who also doing their job in terms of taking care of it with humbling experience and as well as taking their relatives and friends along with it. Thank you. हाँ, मेरा नाम परिमल प्रसाद है, मैं साई मन्नत के प्रोविजन कमेटी में हूँ, और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। साई मन्नत में ये जो मास वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अपोलो हॉस्पिटल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके एक हमारे लिए कैंप लगाया है, और साई मन्नत वासी के लिए भी एक अच्छा दिन है कि हम लोग अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हैं, वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, खुद को भी अपनी फैमिली को। और मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी भाई बंधु बच गए हैं वैक्सीनेशन के लिए जो रह गए हैं, वो भी आने वाले दिनों में लगा देंगे, ऐसा हमें अपोलो ने बताया। सो थैंक यू ऑल फॉर हेल्पिंग दिस वैक्सीनेशन का मेक दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू। नमस्कार, मी डॉक्टर सौरभ पाटील, गायनेकोलॉजिस्ट आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन। मी साई मन्नत सोसायटीमध्ये राहतो, सेक्टर 34, आणि आम्ही अपोलो हॉस्पिटल आणि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांच्या माध्यमातून सोसायटीमध्येच इन हाऊस वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह सक्सेसफुली करत आहोत। आम्ही 750 लोकांचं रजिस्ट्रेशन केलं, त्यापैकी 500 लोकांचं आज होणार आहे। उरलेल्या 250 लोकांचं कमिशनर साहेब श्री सुधाकरजी देशमुख साहेब यांनी सांगितलेलं आश्वासन दिलेलं आहे की पुढील काही दिवसात किंवा एका आठवड्याच्या आत हे वॅक्सिनेशन होऊन जाईल। ह्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मी तुम्हा सर्वांना विनंती करू इच्छितो की जेवढ्या लवकर शक्य होईल गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल ह्या माध्यमातून आपण सर्वांनी 18 वर्षे पुढील लोकांनी लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन करणं गरजेचं आहे। जस्ट आता सुधाकर देशमुख साहेब येऊन व्हिजिट करून गेले आणि त्यांचाही हाच मेसेज होता
की जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर तुम्ही जर वॅक्सिनेशन केलं तर जी कोणती तिसरी लाट येणार आहे, जी अपेक्षित आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला फार त्रास होऊ शकतो, तो अवॉइड करता येऊ शकतो आहे. त्यामुळे सर्वांना ही कळकळीची विनंती आहे की आपण सर्वांनी वॅक्सिनेशन करून घ्यावं. जर साई मन्नत करू शकते नवी मुंबईमध्ये तर इतर अनेक सोसायटी ह्या डेफिनेटली करू शकतात. मी ह्या प्लॅटफॉर्मवरनं सगळ्यांना ही विनंती करतो की प्रत्येक सोसायटीनी त्यांच्या सोसायटीमध्ये रिस्पेक्टिव्ह म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन जी आहे, NMMC आहे, PMC आहे, ठाण्यामध्ये आहे. सकाळी आमच्याकडे उद्घाटन श्री गणेश देशमुख साहेबांनी केलं, जे कमिशनर आहेत ठाणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे. सो दिस हॅज टू बी डन इन अ व्हेरी ॲक्टिव्ह वे. इफ ऑल सोसायटीज आर डुईंग फॉर देअर ओन रेसिडेंट, फॉर इवन फॉर दी रिलेटिव्ज अँड फ्रेंड्स ऑफ दी रेसिडेंट, जसं आम्ही अलाउड ठेवलेलं आहे. सो एव्हरीबडी विल बी हॅव्हिंग वॅक्सिनेशन. गव्हर्नमेंटचा लोड कमी होणार आहे आणि ऑल टुगेदर आपण भारताला एका स्टेबल हेल्थ प्लॅटफॉर्मवर घेऊन जाणार आहोत. आणि मी मनापासून भतीजा बंधूंचे, स्पेशली मनीष सरांचे आभार प्रकट करू इच्छितो की त्यांनी ज्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर साई मन्नतमध्ये अवेलेबल केलं, हॉलची कॅपॅसिटी जी आहे, वेटिंग एरिया आहे. सो आम्हाला असं काही वेगळं एक्स्ट्रा करायलाच लागलं नाही की इनफ्लो कुठून ठेवायचा, आउटफ्लो कुठून ठेवायचा. फार सुरळीतपणे हे सगळं होते. ते सकाळीसुद्धा आले होते इनॉग्रेशन फंक्शनला. सो थँक्यू पॅराडाईज ग्रुप अँड थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू अपोलो. थैंक यू पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, श्री सुधाकर देशमुख सर. थैंक यू वेरी मच. हमारी ये सोसाइटी साई मन्नत, यहाँ पे 325 फ्लैट हैं, लगभग 1200 लोग रहते हैं. और ये हम लोगों ने अपोलो के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ पनवेल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री सुधाकर देशमुख जी एंड ऑल्सो हमारे यहाँ तो ठाणे म्यूनसिपल कमिश्नर से जब बाकी दोनों की हेल्प से अपोलो का कैंप हम लोगों ने कराया. दे हैव अग्रीड टू वैक्सीनेट 500 पीपल टुडे एंड काफ़ी लोग यहाँ पे आपको पता है जैसे कोविड फैला हुआ है, एवरीबडी इज कॉन्शियस कि हमें वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो 500 लोगों का आज वैक्सीनेशन हो जाएगा. तो कुछ लोगों का रह गया है, तो जो अपोलो बोला कि शायद जो 200-250 लोग रह गए हैं उनका भी अलग से कैंप करेंगे. और तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया, क्लब हाउस में वैक्सीनेशन हो रहा है, बैंक्वेट हॉल में 3 बूथ हैं अपोलो के. हम लोगों ने अंदर वेटिंग एरिया बना रखा है, रजिस्ट्रेशन एरिया. कुछ लोग वेटिंग के लिए यहाँ पे हैं और अंदर पोस्ट वैक्सीनेशन भी आधे घंटे के लिए अंदर जगह है जहाँ पे लोग आधा घंटा वेट करेंगे ऑब्जर्वेशन. अपोलो ने एम्बुलेंस प्रोवाइड की है कि अगर कुछ भी AFE केस होता है तो उसके लिए भी अटेंड कर रहे हैं. तो ये एक अच्छा सपोर्ट है. एंड बहुत काफ़ी सारे जो मैनेजिंग कमेटी और ना ही मैनेजिंग कमेटी बट और भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो भी वॉलंटियर किए हैं ताकि ऑर्गेनाइज वे में हो. तो ये अपना सेटअप है और लोगों को खुशी होती है सेल्फी लेने के लिए, उसके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है. तो इस तरह से हमें लगता है आज ये अच्छा रहेगा प्रोग्राम और सब लाभान्वित होंगे यहाँ पे. पहले तो आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप गवर्नमेंट मिशनरी के ऊपर डिपेंड न रहते हुए आपने खुद ने पार्टिसिपेट होकर वैक्सीनेटेड होने का तय किया है. अपोलो परचेस करके आपको ये वैक्सीनेशन कर रहा है, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ही कर रहा है, उनको अलाउ किया गया है. आपका जो सर्टिफिकेट जो आपको मिल रहा है वो भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है कि आप ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वही हो रहा है. तो जो साहब ने बताया कि हमें 500 आज कर रहे हैं, 750 साई मन्नत के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी. चिंता नहीं करना कोई है, ऐसा डरना भी नहीं है या हमारे लिए नहीं मिलेगी तो किसी ने डरने का जरूरी नहीं है. सबको वैक्सीनेट किया जाएगा. आप लोगों को मैं फिर एक बार बोलूँगा कि 200, 250, 500 कितना लगेगा उतना दे देंगे, लेकिन सिर्फ सही मन्नत को कर लीजिए, उनको कोई बाकी प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसे हिसाब से करवा लीजिए. थैंक यू सो मच. करने के लिए यही एक रास्ता है कि हम सब लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए. ऑथराइज थर्ड वेव इज कमिंग इन जुलाई, अगस्त और सितंबर. आज तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया है, जो ICMR ने बताया, कोई अंदाजा उनका गलत नहीं निकला, तो ये भी अंदाजा गलत नहीं निकलेगा. जिसकी वजह से हम लोग पूरी तैयार होना चाहिए और वैक्सीनेट होने से आपको कोरोना हो सकता है लेकिन इट विल नॉट बी फैटल. ओके, थैंक यू. साई मन्नत सोसाइटी की तरह बाकी सोसाइटीज भी अगर इनिशिएटिव ले तो वैक्सीनेशन प्रोसेस तेजी से हो सकती है. जर्नलिस्ट अरबाज साठ के बोल की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.